हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देख कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम आज वो कथा सुनाओ तनी गुरु के आश्रम। ठीक बा? गुरु का आश्रम। दो भाइयों को अस्त्र शस्त्र और शास्त्री की शिक्षा के लिए सांदीपनी के आश्रम भेजा गया। शिक्षा के लिए सांदीपनी के आश्रम भेजा गया, जहाँ पहुंचकर कृष्ण बलराम ने विधिवत दीक्षा ली और अन्य शास्त्रों के साथ धनुर्विद्या में विशेष दक्षता प्राप्त की। वहीं उनकी सुदामा ब्राह्मण से भेंट हुई, जो उनका गुरु भाई हुआ। इस आश्रम में कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ वर्ष बिताकर कई सारी घटनाओं से सामना किया और यहाँ भी उनको प्रसिद्धि मिली। शिक्षा और दीक्षा हासिल करने के बाद कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा लौट आए और फिर वे मथुरा के सेना और शासन का कार्य करने लगे। उग्रसेन, जो मथुरा के राजा थे, वे कृष्ण के नाना थे। कृष्ण कंस के मारे जाने के बाद उसका अश्वासुर मगध का सम्राट जरासंध क्रुद्ध हो चला था। कैसे लगा मेरा कहानी? अच्छा, एक कंसवध बताते हैं। ठीक है? कंसवध की कहानी कथा। कंस वृंदावन में कालिया और धनुक का सामना करने के कारण दोनों भाइयों की ख्याति के चलते कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी अनुसार इतने बलशाली किशोर तो वासुदेव और देवकी के पुत्र ही हो सकते हैं। तब कंस ने दोनों भाइयों को पहलवानी के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि कंस चाहता था कि उन्हें पहलवानों के हाथों मरवा दिया जाए। लेकिन दोनों भाइयों ने पहलवानों के शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस को पकड़ लिया और सबके देखते देखते ही उसको मार दिया। कंस का वध करने के बाद कृष्ण और बलदेव ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस जेठ था। उनके नाम है न्युग्रोध, सुदामा, कंक, शंकु, अजबु, राष्ट्रपाल, युध, मुष्टि और सुमुष्टिमिद। उनके कंसा, कंसवती, संततु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 बहनें थीं। अपनी संतानों सहित उग्रसेन कुकुर वंश में उत्पन्न हुए कहे जाते हैं और उन्होंने ब्रजनाभ के शासन संभालने के पूर्व तक राज किया। कृष्ण बचपन में ही कई आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करने तथा किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए थे। कंस के वध के बाद उनका अज्ञातवास भी समाप्त हुआ और उनके सहित राज्य का भय भी। तब उनके पिता और पालक ने दोनों भाइयों की शिक्षा और दीक्षा का इंतजाम किया। बोलो राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।